हंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। जिसको दुनिया ठुकरा दे वो मेरी तरफ भागता, जो मेरी तरफ आता उसको मैं सीने से लगा लेता हूं। द्रौपदी ने जब भगवान का ध्यान किया, भगवान ने साड़ियों के ढेर लगाना प्रारंभ कर दिया। लेने वाला खर्च सकता है परंतु देने वाला नहीं। अगर देने वाला अगर कृपा करने पर आ गया, लेने वाला हार जाएगा पर देने वाला नहीं हार सकता। दुष्ट दुर्शासन साड़ी उतारता जाए, उतारता जाए, उतारता जाए, उतारते 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 और बोला क्या दुर्योधन से, भैया जे साड़ी है कि नारी है, जे नारी है जा साड़ी है, जे साड़ी की जे नारी है, जा नारी की जे साड़ी है। जे साड़ी है जा नारी है, जा नारी की जे साड़ी है, जे साड़ी की जे नारी है, जा नारी ही जे साड़ी है। नारी है जे साड़ी है, जा साड़ी है जे नारी है। ये क्या है? नारी की साड़ी बनी है, जो साड़ी की नारी बनी है, जो नारी की साड़ी है, जो साड़ी की नारी है, जो साड़ी की नारी है, जो नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है, जो नारी की साड़ी है, जो साड़ी की नारी है, जो नारी की। ये क्या है? हमसे कुछ अलग होगा। जे नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है, नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है। नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है, जे नारी की जे साड़ी है, जे साड़ी की जे नारी है। नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है। नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है। नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है। नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है। नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है। नारी है जे साड़ी है, जे साड़ी है जे नारी है। जय हो। जय हो। नारी है जो साड़ी है, जो साड़ी है जो नारी है। नारी है जो साड़ी है, जो साड़ी है जो नारी है। नारी है जो साड़ी है, जो साड़ी है जो नारी है। नारी है जो साड़ी है, जो साड़ी है जो नारी है, जो नारी की जो साड़ी है, जो साड़ी की जो नारी है। नारी है जो साड़ी है, जो साड़ी है जो नारी है। जय हो। हरि बोल। भैया जी आकर क्या किया? नारी है जो साड़ी है, जो साड़ी की जो नारी है, जो नारी की जो साड़ी है, जो साड़ी की जो नारी है, जो नारी ही जो साड़ी है, जो साड़ी ही जो नारी है। अगर देखिए चीज क्या है, साड़ी कहां से दी? भगवान की महानता देखो, भगवान क्या कहते हैं। श्री कृष्ण द्वारिकावासी की रचना को सुनते जाता था
आंसू बहते थे उससे पद बुनता जाता। जब तुम कृष्ण कृष्ण करके पुकार रही थी, तेरे आंखों से जो आंसू बन रहे थे उसी के धागे बना बना को तेरे को देता जा रहा था। तो बोले रंग कहां से लाया? कहां से लाया? सजनों, जिस समय भगवान ने शिशुपाल को मारने के लिए चक्र छोड़ा, चक्र की नोक से भगवान की उंगली कट गई थी। सारा कोई रुई लेने दौड़े, कोई धागा लेने दौड़े, कोई हल्दी लेने दौड़े। बगल में खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर के उंगली पर दी। भगवान ने कहा, द्रौपदी तूने ये क्या कर दी है? तूने कैसे पाड़ा चीर? क्यों पाड़ दिया अपने चीर को? द्रौपदी ने कहा, बोले भैया मैंने कहा पाड़ा चीर, देख तेरा तीर मेरे चीर छोड़ भागे। ये धागे भी अब आगे जो उंगली पे नहीं लागे, जो उंगली पे लागे भाग उन्हीं के हैं जागे। वीर मैंने कहा पाड़ा चीर, देख तेरा तीर मेरे चीर छोड़ भागे। तुम्हारे खून को देखते ही मेरा चीर अपने आप फटते गया, परंतु दुर्भाग्य इस साड़ी का जो पूरी साड़ी नहीं लग सकी, जो 4 धागे लग गए हैं भाग उसी के धागे। भगवान को आज उस 4 धागों के बदले में ढेरों के ढेर देने पड़ गए। अगर आपने कुछ जमा ही नहीं करवाया होगा तो वो देगा कहां? भीष्म पितामह ने कहा, बोले द्रौपदी उस समय मेरे अंदर भी पाप आ गया था, क्योंकि मैंने पापी घर का अन्न खाया था। पापी का अन्न खाने से मेरा मन पापी हो गया था, इसलिए मैंने नहीं रोका। आज मेरा सारा खून निकल गया, जो शेष बचा जो पवित्र है, इसलिए अच्छी शिक्षा दे रहा हूं। इसलिए सजनों, अन्न का दोष बहुत जल्दी लगता है। जिस समय कौरवों पांडवों का युद्ध होना था, भगवान शांति दूत बन के आने लगे। विदुर जी ने कह दिया, बोले धृतराष्ट्र से, बोले महाराज कल भगवान शांति दूत बन के आएंगे। ये दुर्योधन कहता युद्ध युद्ध युद्ध, इसने कहानियों में युद्ध पढ़ा, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, वीरों से भूमि खाली हो जाएगी, इसलिए कल न्याय करना, दुर्योधन की बात मत मानना। बोलो जय श्री कृष्ण। समझा रहे थे? इतने में दुर्योधन ने आकर कहा, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मेरे ही पिता को मेरे खिलाफ, मेरा मन चाहता तेरे टुकड़े कर दूं, पर हमारे टुकड़ों पर पला मारूंगा नहीं, बाग का मेरी सभा छोड़ के विदुर जी को सभा से बाहर कर दिया। विदुर जी ने कहा, वाह प्रभु, आपको पता है ना चाहकर भी इनका पक्ष लेना पड़ेगा, और आपने अच्छा किया कि युद्ध से पहले बाहर निकलवा दिया। मेरे को अधर्म का पक्ष लेना ही नहीं पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र छोड़े कहीं ये मत सोचना कि मैं पांडवों की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं तेरी तरफ नहीं रहूंगा तो पांडवों की तरफ नहीं लेने जाऊंगा, यात्रा में नहीं जाऊंगा। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, विदुरानी चलो आज ऐसे ऐसे बात हो गई। पावनी गंगा के किनारे जाकर एक कुटिया बनाई। विदुरानी कहती कम से कम कल जाते भगवान के दर्शन करके चलते। बोले भगवान के दर्शन बाहर से भी कर सकते। दुर्योधन ने कहा कि सेनापति पद हट गया, इतनी सेवा करूंगा मैं, इतनी सेवा करूंगा कि ये भगवान को भूल जाएगा।
और भगवान इसको भूल जाएंगे। मैं इतनी सेवा करूंगा भगवान की, भगवान विदुर को भूल जाएंगे और दिन रात मेरा चिंतन करेंगे, क्योंकि लोभी है, लोभ में लेना चाहिए। हजारों दास दासियों के द्वारा भगवान का भव्य स्वागत किया। एक मोटी सी माला लेकर भगवान के गले में दुर्योधन ने डाली जाए और भगवान ने नजरे में नहीं मिलाई। बोले दे सम्मान, जे तो सब कुछ मेरे विदुर भक्त ने करना चाहिए। वो कहाँ है? विदुर कहाँ है? भगवान देखते विदुर कहाँ है? विदुर देखा, विदुर जी टीले पर बैठे हैं। भगवान ने आवाज लगा कर कहा, विदुर चाचा। विदुर जी ने कहा, विदुरानी देख, कन्हैया मेरे को आवाज लगा रहा है। दुर्योधन ने कहा, मैंने तेरा इतना स्वागत किया, मेरे तरफ नजरें तक नहीं मिलाई। और उसको आवाजें लगा लगा तेरा कौन स्वागत करता? मेरे को न्याय करवाना, मुझे तेरे अपने पक्ष में लेना तुझे, इसलिए स्वागत करना पड़ रहा है। कल कौन स्वागत करेगा? भगवान को जब सभा में ले गए, भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र पांडवों को आधा राज दे दो। बोले नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा, बोले 5 गांव दे दो। बोले सूचाग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशवा। जितनी मिट्टी सुई पर रुकती है बिना युद्ध के इतनी भी नहीं दूंगा। इतनी भी नहीं दूंगा। इतने में धृतराष्ट्र ने पांव पर पांव रखा दुर्योधन के। मूर्ख, अगर किसी को अपने पक्ष में लेना हो पहले अपने घर की रोटी खिलाओ। बोले क्यों? बोले तेरे घर का अन्न खाते इसकी बुद्धि तेरी जैसी बन जाएगी और तेरी जैसी बातें बोलेगा, फिर हमारे पक्ष में फैसला होगा। पहले अन्न खिला अपने घर का। दुर्योधन ने तुरंत कहा, बोले कन्हैया मेरी माँ गंधारी ने बड़े प्रेम पूर्वक भोजन बनाया, चलो पहले भोजन करते हैं, युद्ध की बात बाद में होगी। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन वो करता है अगर कराने वाले में श्रद्धा बनी हो तो, जहां फिर भोजन वो व्यक्ति करता है अगर खाने वाले को भूख लगी हो तो। और दोनों में से जहां पर एक भी बात नहीं, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं, मेरे को भी भूख नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा तुम्हारे घर का। दुर्योधन ने कहा, तो तुम इतने दिन से चले भोजन किया कहाँ है? बोले आज तो मेरा भोजन वैसे ही भोजन विदुर के घर में है। विदुर जी सभा में पीछे बैठे। बोले मैंने कब निमंत्रण किया? भगवान कहते नहीं हुआ तो हो गया, क्योंकि भक्तों को घर मेरा भक्त है, वहां पर भगवान खुद कहते मैं भोजन करूंगा। और दुर्योधन के अंदर घमंड कहता भोजन करो, भगवान कहते भूखी नहीं। दुर्योधन का जब मेवा ठुकराया, विदुर जी उठकर दौड़े दौड़े गए। किसी के घर से चूर्ण मांग रहे हैं, किसी के घर से दाल मांग रहे हैं, किसी के घर में नमक मांग रहे हैं, किसी के घर में हल्दी मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान इतने में विदुर के घर पहुंच भी गए कुटिया में। दरवाजा खड़खड़ाया। विदुरानी ने कहा कौन? अरे दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोला भगवान अंदर गए। ओ प्रभु हाँ आइए आइए आइए, जहाँ बैठो जहाँ बैठो, ये जगह शुद्ध नहीं, जहाँ बैठो जहाँ नहीं, जहाँ बैठो जहाँ नहीं, जहाँ बैठो जहाँ नहीं, जहाँ बैठो। कई जगह भगवान को बिठाया और कई जगह उठा लिया। भगवान कहते जब मैं किसी का हो जाता हूँ फिर तो उठ तो बैठ तो खा तो जा तो नाच तो नाच। जैसे नाच नचाए वैसे नाचता। गीले कपड़े पहन रखे विदुरानी ने। भगवान कहते विदुरानी बहुत भूख लगी, कुछ खिलाओ। हाँ हाँ
विदुर जी अवश्य कुछ कर भिक्षा लेकर आएंगे, जो भिक्षा लाएंगे आज हम आप ही को खिलाएंगे, आप चिंता ना करें, बैठिए बैठिए। हाँ, कतली फल पड़े हैं, कतली फल खिलाओ, बोले खिलाओ। कतली फल आगे रखे, प्रभु पाइए। भगवान कहते विदुरानी इतनी भूख लगी है कि हिम्मत नहीं है कि मुंह तक पहुंचे, तुम्हें खिला दो, मेरे हाथ से खाओगे? बोले हाँ। विदुरानी ने अपने हाथ से छिलके उतार उतार कर भगवान को खिलाने लगी, गिरी नहीं छिलके। भगवान भी बड़े स्वाद से छिलके पा जाते हैं, गिरियां नीचे फेंक। गिरियां नीचे गिरा दी और छिलके भगवान को खिला दिए, और छिलका एक दर्शन के लिए भी नहीं छोड़ा, और गिरियां सब नीचे पड़ी हैं। भगवान बड़े प्रेम पूर्वक आ रहे हैं, इतने में विदुर जी ने दरवाजा खड़काया, विदुरानी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। पता है आज भरी सभा में मेरा भगवान ने कितना सम्मान किया, लो आज भगवान हमारे घर आएंगे, भोजन बना। बोले आएंगे नहीं, श्रीमान आ गए हैं। कहाँ है? बोले अंदर। विदुर जी दौड़े दौड़े जब कुटिया के अंदर गए, देखा कि गिरियों का ढेर लगा, छिलके भगवान खा गए सब। विदुर जी को क्रोध आ गया। अब विदुरानी पर क्या क्रोध निकाले, वो तो पागल हो जाती भगवान का नाम सुनते ही, और सामने देखकर क्या हाल हो। क्रोध तो भगवान पर करना चाहिए, मेरी विदुरानी तो पागल थी, पर तुम पागल क्यों मर गए? जे तो पागल हो गई आज सुबह से नाथ, पर तुम क्यों पागल बन गए इस पगली के साथ। अरे जे तो तेरा नाम सुनते पागल हो जाती है, और तुम पागल क्यों बने? तुम कह देते कि मुझे गिरियां खिलाओ, छिलका मत खिलाओ। भगवान कहते मुझे भी पता नहीं चला कि छिलके खाए हैं, अब आप गिरियां खवाओ, छोड़ो उस बात को। जब विदुर जी ने गिरी खवाई, 2-3 गिरियां खाई, बोले प्रभु नहीं विदुर जी, जो स्वाद छिलकों में आया वो गिरियों में नहीं आया। सजनों, स्वाद जब आता है प्रेम में आता है, प्रेम का स्वाद होता है। प्रेम सबसे प्रेम सगाई सबसे हरी
नारी है